लिखिए, ये हेडिंग दे दीजिएगा वेब पेज पब्लिशिंग। इसमें लिखिए इंटरनेट का वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट का वर्ल्ड वाइड वेब www, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड WORLD, वर्ल्ड वाइड WID, वाइड WEB, इसको शॉर्ट में कहते हैं www। अगर परीक्षा में आ जाएगा कि www का पूरा नाम क्या है, हमेशा CCC वो लेवल में पूछता है, वो लेवल में तो इसको पूरा डिस्क्राइब करके पूछेगा। CCC में पूछ देगा कि www का पूरा नाम क्या है, तो अब क्या लिखेंगे? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक ना। तो इंटरनेट का वर्ल्ड वाइड वेब यूजर को अपने इंफॉर्मेशन को वेब पेज के रूप में, वेब पेज वेब पेज के रूप में प्रकाशित को अंग्रेजी में पब्लिश बोलते हैं, PUBLISH, पब्लिश करने की सुविधा देता है, इसके बाद पहले अगर आप चेंज करके लिखिए वर्ल्ड वाइड वेब को www, वर्ल्ड वाइड वेब को www ORW3, फिर ORWEB, वर्ल्ड वाइड वेब को www ORW3 ORWEB वेब भी कहा जाता है। मतलब वर्ल्ड वाइड वेब को 3 नाम से जाना जाता है, या तो www कहिए, या W3 कहिए, या WEB वेब कहिए, ठीक ना। तो इसको समझ लीजिए आप लोग। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए वेब पेजों को HTML और DHTML और XML तथा जावास्क्रिप्ट SCRIPT जावास्क्रिप्ट और जावा और VB स्क्रिप्ट और C हैश या सर ETC लैंग्वेज का प्रयोग कर क्रिएट किया जा सकता है,
किया जा सकता है। क्रिएट किया जा सकता है। क्रिएट मतलब बनाना, बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। उस मतलब जिसे कहने का मतलब कि देखिए, जो वेब पेज होता है, जो वेबसाइट बनती है, समझ में आ गया ना? जिसे www.jagran.com पेपर, कोई पेपर पढ़ना है तो वो जागरण के वेबसाइट पर पेपर को पढ़ सकता है। www जागरण जागरण.com, ठीक ना? या www अमर उजाला AMARUJALA अमरउजाला.com, ठीक ना? जैसे पेपर, मान लीजिए कोई इंटरनेट पे पेपर पढ़ना चाहता है, ऐसे तो पेपर बांटने वाले दे देते हैं, क्योंकि सभी लोग इंटरनेट नहीं चला सकते हैं। गांव का आदमी इंटरनेट नहीं चला सकता है, जो कम पढ़ा लिखा है कि नहीं? तो पेपर छपता है, वो भी एक तरह से क्या है, मीडिया है, ठीक है? तो पेपर छपता है, तो पेपर सूचना, पेपर में क्या दिया जाता है, सूचना दिया जाता है। तो पेपर छप जाता है और पेपर दुकान पर जो बांटने वाले होते हैं लाके पेपर बांट देते हैं। या अगर मान लीजिए कि जो इंटरनेट चलाना जानता है, वो सारा पेपर टाइप होता है, जो पेपर छपता है, समझ में आ गया ना? और उस पेपर को वेबसाइट पे चढ़ा दिया जाता है। जितना पेपर है, वेबसाइट खोलेंगे, अगर आप जागरण का जो पेपर ले रहे हैं, वही पेपर जागरण की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, समझ में आ गया ना? नेट से पढ़, हाँ। गूगल, तो गूगल में लिखेंगे ना, वेबसाइट का नाम लिखना पड़ेगा आपको, www.jagran.com या www.amarujala.com, समझ में आया? तो उसमें पेपर आ जाएगा, पेपर पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहीं पेपर उपलब्ध नहीं है, वो कंप्यूटर लैपटॉप रखा होगा तो उसी से पढ़ लेगा, उसको पेपर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ में आ गया ना? वो ऑनलाइन नेट से ही पढ़ ले, क्योंकि जो टाइप होता है उसको नेट पे चढ़ा दिया जाता है, वेबसाइट पे चढ़ा दिया जाता है, वो पढ़ लेगा, वहीं से जान जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये इंटरनेट का कमाल है। और देखिए, इसको एक चीज़ और समझिए आप लोग, ये जो जैसे इसमें देखिए हम लिखवाए हैं कि इंटरनेट का वर्ल्ड वाइड वेब यूजर को अपने इंफॉर्मेशन को वेब पेज के रूप में प्रकाशित करने की सुविधा देता है, ठीक ना? जैसे कोई कंपनी है, सामान बेच रही है, ठीक ना? तो कंपनी जब सामान बेच रही है तो इंटरनेट पर ही लॉन्च कर देगी। आप जैसे कि अमेजन पर लोग सामान देख ले रहे हैं, इंटरनेट पर देख रहे हैं कि ये सामान कितने का है, बुक कर दे रहे हैं, बुक कर दिए, वो ला के कुरियर जो होता है गाड़ी से घूमते, वो ला के पहुँचा देते हैं। तो क्या हो रहा है, सब इंटरनेट का ही कमाल। नहीं तो दुकान, वही सामान खरीदने के लिए दुकान पर जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा नहीं? लोग बुक कर दे रहे हैं और घर पर ही ला के दे रहा है। तो सोचिए कितनी बड़ी सुविधा हो जा रही है, लोगों को मिल रही है कि नहीं इंटरनेट की सुविधा, समझ में आया? और सुविधा मिल रही है ना। आप देखिए, ये जो वेबसाइट बनता है, वेबसाइट को HTML में बना सकते हैं, या DHTML में बना सकते हैं, या XML में बना सकते हैं, चाहे जावा स्क्रिप्ट में भी बन सकता है, या जावा में बन सकता है, या VB स्क्रिप्ट में बन सकता है, या C# में बन सकता है। C# लैंग्वेज है ये सब, समझ में आ गया ना? उसमें इसके प्रोग्राम को बना सकते हैं, लिख सकते हैं, और वेबसाइट बन सकती है, समझ में आ गया ना? जो कोई भाषा एक सीख लिया है, समझ में, जैसे हिंदी कोई सीख लिया तो हिंदी से उसका काम हो जा रहा है, हिंदी, लेकिन भारत में ही काम करेगा। हिंदी अगर सीखे तो कहाँ काम करेगा? अगर अंग्रेजी सीखे तो आप विदेशों में भी जा सकते हैं, वहाँ चले गए, आप हिंदी जानते हैं तो वहाँ दुकान पर चले गए, कोई सामान खरीदना है तो कैसे खरीदेंगे? हिंदी जाए, वहाँ सिर्फ अंग्रेजी लोग बोलेंगे, नहीं ना खरीद सकते हैं। दुकान वाला आप बोलेंगे कि दुकान पर, सब्जी की दुकान पर जाएंगे, कहेंगे हमको टमाटर दीजिए तो आलू देगा आपको, आलू कहेंगे तो टमाटर देगा, है कि नहीं है ना? तो इसीलिए ट्रांसलेटर लगते हैं। अब अगर अंग्रेजी जान रहे हैं, पहले तो अगर हिंदी जान जा रहे हैं तो पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा है कि नहीं है?
दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, तमिलनाडु, कहीं से चले जाएंगे। अगर अंग्रेजी जान रहे हैं तो विदेश में भी आप चले जाएंगे, है कि नहीं है? विदेश में जाएंगे, अपना जॉब करेंगे, पैसा अधिक मिलेगा, फिर उसके बाद दुकान पर जाएंगे या कहीं होटल में जाएंगे, कहीं वहीं ना कहीं जाएंगे जहाँ जो उतरेंगे वहाँ जाएंगे, वहाँ कोई अंग्रेजी में बोल के अपना आप काम कर लेंगे। और नहीं तो वो अंग्रेजी नहीं जाने का, वहाँ के लोग अंग्रेजी जानेंगे तो वो अंग्रेजी एक इंटरनेशनल भाषा है, वो अपनी भाषा तो जानेंगे ही अपने देश की, लेकिन अंग्रेजी सबको सीखना जरूरी है। जब सभी लोग सीखेंगे तो दुकान पर कोई अंग्रेजी आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो समझ जाएगा, आपको सामान दे देगा, है कि नहीं है? इसीलिए देखिए इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज माना गया है ना? अब ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक? तो ये जान लीजिए कि वेबसाइट जो है ये HTML में बनता है। कोई भी एक भाषा, कोई जावा सीख लिया तो जावा में वो वेबसाइट बना सकता है, समझ में आ गया ना? या HTML सीख लिया उसमें बना सकता है, समझ में आ गया? अंग्रेजी आप सीख लिए हैं और हिंदी सीख लिए हैं तो आप बहुत कुछ सीख लिए हैं। अगर हिंदी सीखे तो पूरे भारत में कहीं चले जाएंगे, है कि नहीं है? फिर अंग्रेजी सीख लिए हैं, 2 भाषा है तो विदेश में भी चले जाएंगे, है कि नहीं है? तो वही बात है, ठीक है? अब इसके नीचे लिखिए, इसको उठा दे रहे हैं। तो ये जितना फुल फॉर्म है सब याद करते चले जाइए। डब्ल्यू का HTML का भी लिखवा दे रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML का भी फुल फॉर्म पूछता है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये HTML का फॉर्म, इसको नोट कर लीजिए। ये भी CCC के परीक्षा में आ सकता है, ठीक है? ठीक, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, आप लोग लिखिए www इंटरनेट का एक एप्लीकेशन वो सर्विस है। एप्लीकेशन APPLICATION, एप्लीकेशन और सर्विस SERVIC, सर्विस है। सर्विस का मतलब की सेवा, मतलब इंटरनेट का ही एक सेवा है www, मतलब www इंटरनेट का एक एप्लीकेशन या सर्विस है जिसका आविष्कार CERN के एक भौतिक विद्वान, भौतिक शास्त्र के विद्वान या भौतिक विज्ञान के विद्वान, लिखिए भौतिक विज्ञान के विद्वान फिजिक्स PHYSICIST टीम पर्सनली, ये भौतिक विज्ञान फिजिक्स पढ़े हैं ना इंटर में आप लोग? सर CIST पढ़े रहेगा। PHY फिजिक्स में सर सी, अरे तो फिजिक्स भौतिक शास्त्र के विद्वान है, फिजिक्स की स्पेलिंग नहीं है, फिजिक्स के विद्वान है, भौतिक विज्ञान के विद्वान, ठीक है? भौतिक विद्वान के विद्वान का नाम क्या है? टीम
ली, ये सब विदेशी है, इसीलिए इन सबों का नाम टेढ़ा टेढ़ा है। टीम भारत के नहीं ना है सब। BER ली, EREE, ठीक। ये सब विदेशी हैं, विदेशों का नाम है। यहाँ के लोगों का नाम क्या रहेगा? किसी का नाम पहले, किसी का नाम गुरहू, किसी का नाम कतवालू नाम रखा जाता है। यहाँ के लोगों का यही नाम था ना, बहुत पहले उल्टा सीधा नाम रखा जाता था। और वहाँ ये विदेशी हैं लोग, समझ में आ गया ना? तो भाई इन सबों का नाम भी तो ऐसा रहेगा। यहाँ के लोगों का नाम उल्टा सीधा रखा जाएगा, जो कि एकदम निम्न है। इन सब विदेश है, विदेश के रहने वाले हैं सब। तो इन सबों का नाम देखिए कितना बढ़िया अंग्रेजी के लेटर लिखा गया है। यहाँ तो उल्टा सीधा नाम पहले लोग, अब तो धीरे धीरे लोग समझदार हो रहे हैं, गूगल से सर्च करके अपने बच्चों लड़कों लड़कियों का नाम रख रहे हैं, है कि नहीं है? अब पहले तो कोई पढ़ा, जो ही नाम कोई कह दिया वही नाम उसका रखा, उसी से कहने लगे और उसी का हो गया, चलिए फिर उसी को पुकार रहे हैं, वही नाम उसका रखा गया है। अब क्या है, अब नए जमाने में लोग पढ़ लिख रहे हैं, थोड़ा अच्छा नाम रख रहे हैं, है कि नहीं है? ताकि उसको बुलाने में भी अच्छा लगे, है कि नहीं है? अब कोई भी देखिए नाम, एक एक से नाम आ गए हैं, नाम नहीं आ गए हैं, जो अच्छा अच्छा नाम लोग रख रहे हैं। पहले लोगों को जानकारी नहीं थी, चलिए कोई भी माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं थे, चलिए उस लड़के का कोई नाम रख दिया, या अभी तो नाम ही नहीं रखे रहते थे, लोग जानते ही नहीं थे, जिसके घर के लोग शिक्षित नहीं थे। कहीं लेके गए डॉक्टर के यहाँ, तो कोई डॉक्टर नाम रख दिया, इसका क्या नाम रखे हैं। कहीं स्कूल में बच्चा जा रहा है तो स्कूल में तो नाम लिखना पड़ेगा ना। अभी तो समाज में ऐसे गार्जियन कि बच्चा स्कूल जा रहा है, उसका नाम ही नहीं रखा गया है। जब स्कूल में गया तो मास्टर साहब ने कहा कि ठीक है, बच्चे का नाम क्या है? तो उसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं, तो अभी बच्चे का नाम ही हमको पता नहीं क्या है, तो कहेंगे क्या रख दे। मास्टर स्कूल में तो नाम लिखना ही पड़ेगा ना, तभी ना बच्चे का नाम लिखाएगा, स्कूल में पढ़ेगा क्या होगा। तो मास्टर कोई समझदार है, थोड़ा बढ़िया नाम रख दिया उसका, है कि नहीं है? नहीं तो कोई घर का नाम है, कोई गलत नाम उस तरह से है, तो वही उसका नाम लिखा गया, हाँ यही, तो वही मास्टर लिख दिया। समझदार मास्टर तो वही नहीं, ठीक है, थोड़ा इसका अच्छा नाम रखते, बढ़िया से रख दिया जाएगा, ठीक। तो देखिए टीम बर्सनली ये क्या है? CERN कोई जगह है, उसका एक भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स के विद्वान है, समझ में आ गया ना? इसका नाम को याद कर लीजिएगा कि WWW का आविष्कार किसने किया था? टीम बर्सनली। ये आता है ट्रिपल में निश्चित आएगा, जान लीजिए कि पेपर में छपा रहेगा, 1 नंबर का मिल जाएगा, या कोई कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं उसमें मिल जाएगा, समझ में आ गया ना? लेकिन अगर ट्रिपल में है तो ट्रिपल में हमेशा घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है। टीम बर्सनली ने किया था, फिर मतलब इसका आविष्कार जो है WWW का टीम बर्सनली भौतिक विज्ञान का एक विद्वान है, उसने किया था। इसके बाद पैराग्राफ चेंज कर कीजिए। WWW ने टेक्स्ट टेक्स्ट, फिर कहा पिक्चर PICTURE पिक्चर। कंप्यूटर में जो लिखते हैं राम विजय गुड बाय, उसको टेक्स्ट कहा जाता है। किसी का फोटो दिखाई दे रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? पिक्चर कहा जाता है, समझ में आ गया? या साउंड, SOUND साउंड हो गया। साउंड का मतलब आवाज, और साउंड और वीडियो से निहित पेजों को एक दूसरे को लिंक माने जोड़ना, जोड़ करके LINK लिख दीजिए। लिंक लिंक कर किसी वेबसाइट को
किसी वेबसाइट को इंटरनेट पर स्थापित करना संभव बनाया। इंटरनेट पर स्थापित करना संभव बनाया। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, www के अपने सर्वर है। www के अपने सर्वर है जो वेबसाइट के लिए स्पेस माने क्या होता है? जगह। स्पेस आवंटित करते हैं या एलोकेट करते हैं। आवंटित को अंग्रेजी में एलोकेट, ALLOCAT, एलोकेट करते हैं। समझ में आ गया ना? क्या करते हैं? एलोकेट। देखिए आप लोगों को समझा रहे हैं। आप मान लीजिए कोई कंपनी आपने खोला या कोई स्कूल है, तो स्कूल अपना वेबसाइट बनाएगा ना, जैसे PG कॉलेज है और उसके वेबसाइट बनाएगा, तो सर्वर पर उसको जगह लेना पड़ेगा, स्पेस लेना पड़ेगा, 2 GB 4 GB 8 GB 10 GB, तब उसकी वेबसाइट बनेगी। समझ में आ गया ना? वेबसाइट बन गया। अब कोई लड़का है, ऑनलाइन अपना फॉर्म भर देगा, पेमेंट कर देगा, ले जाकर के वहाँ स्लिप स्कूल में जमा कर देगा, है कि नहीं है? पैसा उसी से ऑनलाइन पेमेंट हो गया, खाता में चला गया। पहले जब उस वेबसाइट नहीं बना था तो क्या था? कोई क्लर्क बैठता था। समझ में आया? कोई क्लर्क बैठता था तो जाकर के कोई जाता था लड़का, तो लाइन में लगता था, 40 लड़के 50 लड़के लाइन में लगे रहते थे फीस जमा करने के, है कि नहीं है? समय नुकसान होता था। अब क्या है? किसी भी कंप्यूटर से साइबर कैफे से जाइए, आप अपना नाम, आपका भी नाम सही रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन में आप नाम देखेंगे। समझ में आ गया ना? ऑनलाइन में क्या करेंगे? नाम को देखेंगे, आपका नाम गलती है कि नहीं है। समझ में आ गया ना? अभी कोई नाम गलत हो गया, पता चला कि 10 बार आपको यूनिवर्सिटी दौड़ना पड़ेगा, या कोई नाम में गलती हो गया, तो कोई नौकरी में एक लेटर गलत हो गया, तो उसके लिए आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। अब वो नाम भी गलत नहीं होगा। पहले तो मैनुअल होता था, अब आप आपके सामने रहेगा, आप देखेंगे, फिट कर हो जाएगा, कंप्यूटर पर तो सही रहेगा, उसके गलत होने की संभावना कम रहेगी। समझ में आ गया ना? इसीलिए आप पेमेंट भी आपका हो गया, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ा। नहीं तो 4 दिन पता चलता है कि आप जाएंगे फीस जमा करने के लिए, क्लर्क नहीं है, क्लर्क किसी दुकान पर चाय पीने गया हुआ है, तो आप जाकर उसको खोजेंगे किस दुकान पर वो चाय पी रहा है कि नहीं है? अब तो ऑनलाइन हो गया, आप फिट कर देंगे, है कि नहीं है? अब जैसे इस समय क्या है, कंप्यूटर से ऑनलाइन से क्या, आपने मान लीजिए कि कोई ऑनलाइन का फार्म आ गया, पेट का फार्म आ गया, आपने कंप्यूटर से ऑनलाइन भर दिया, एडमिट कार्ड जारी हो गया, आपको सूचना मिल गई, एडमिट कार्ड कंप्यूटर से निकाल लेंगे, जहाँ सेंटर वहाँ परीक्षा देने पहुँच जाएंगे। पहले क्या होता था, लोग फार्म भरते थे, रजिस्ट्री करते थे, पहुँच गया। अब जब रजिस्ट्री आती थी पत्र, तो पोस्टमैन लेके आता था। समझ में आ गया ना? अब पोस्टमैन को कोई भड़का देता था या बहका देता था, तो पोस्टमैन समय से लाके देता ही नहीं, या तो 1 दिन बाद लाके देता था जब परीक्षा बीत जाती थी, और जब परीक्षा बीत जाती थी तो लाके देता था, तो बच्चा रोने लगता था कि कैसे परीक्षा देने जाएगी। भाई पत्र आपको 2 दिन पहले मिलेगा तब ना आप परीक्षा देने जाएंगे, आपको 1 दिन बाद मिलेगा तो कैसे जाएंगे? वो भी जाना रहेगा तो व्यवस्था करेंगे, कपड़ा साफ करेंगे, तब ना पहुंचेंगे किसी ट्रेन से परीक्षा देने के लिए। अभी सेंटर 500 किलोमीटर दूर गया है, पेट का सेंटर। अब कोई लड़के को 3 दिन पहले नहीं पता चलेगा तो कैसे व्यवस्था करेगा? पैसे की व्यवस्था करेगा तो ट्रेन से जाएगा। समझ में आ गया ना? कुछ खाने पीने के लिए चाहिए उसको, कपड़ा साफ करेगा तब न जाएगा, कैसे जाएगा पेट का परीक्षा देने के लिए, है कि नहीं है? तो वहाँ समस्या है ना? तो ये बात है। अब ऑनलाइन हो गया, पहले पोस्टमैन भी लेट कर देते थे लाने में, समय से लाके नहीं देते थे, या उनको लेट मिलता था। अब उस समस्या का समाधान हो गया। ठीक,
इन सब चीज़ों को समझिए आप लोग। अब जितना हम लिखवाए हैं दे देगा वेब पब्लिशिंग, तो उसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद हेडिंग दे दीजिए आप लोग, लिख जाइए। अब हेडिंग दे दीजिए DNS, DNS, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम NAME, नेम सिस्टम। अरे कितने लोगों का तो ऐसा हुआ है कि नौकरी का लेटर आया है, आप पोस्टमैन समय से नहीं दिया है, पता चला कि आज ज्वाइन करना है तो 2 दिन बाद ला के दे रहा है, तब 2 दिन बाद वहाँ जाइए, वो अधिकारी नहीं रहेगा कि बताइए आप कैसे लेट कर दिए। अगर मानवता रहता है तो 2-4 दिन आगे पीछे लोग ज्वाइन हुआ करवा, नहीं तो वैसा आदमी रहेगा तो ज्वाइन भी नहीं करवाएगा। तो ये सब समस्या का समाधान काफी होता था। हाँ, पहले ये सब काफी होता था। आ गया पोस्टमैन 2 दिन बाद, अब व्यवस्था करेगा तो कैसे पहुंचेगा वहाँ। एयरफोर्स और नेवी का है तो एयरफोर्स और नेवी में तो और सख्त होते हैं सर, अगर समय से नहीं पहुंचेंगे तो आपको ज्वाइन लेटर ही नहीं देंगे, ये बात हो जाती है। तो डोमेन नेम सिस्टम में लिखिए 2 रिमोट होस्ट, 2 रिमोट होस्ट अर्थात 2 दूरस्थ कंप्यूटरों के बीच, दोबारा बोलिए। 2 दूरस्थ मतलब जो कंप्यूटर दूर है, 2 दूरस्थ कंप्यूटरों के बीच, 2 दूरस्थ कंप्यूटरों के बीच इंटरनेट पर डाटा के आदान प्रदान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सचेंज, EXCHANGE, एक्सचेंज के लिए डाटा को रूट बने रास्ता, रूट बने क्या होता है? रास्ता। रूट करने की आवश्यकता है। रूट की स्पेलिंग लिख दे रहे हैं ROUTE, रूट बने रास्ता। रूट करने की आवश्यकता होती है, रूट करने की आवश्यकता होती है। देखिए इसको समझिए, जैसे मान लीजिए आपको जाना है कहीं, तो जब आप रास्ता जानेंगे तभी ना पहुंचेंगे। यहां से मान लीजिए आपको जाना है लंका पर, तो लंका के लिए रास्ता जानेंगे किधर से कैसे कैसे रास्ता तब ना पहुंचेंगे। तो उसी तरह से डाटा है, डाटा या इंफॉर्मेशन जाता है, डाटा या इंफॉर्मेशन। जैसे आप आदमी हैं, मान लीजिए कि ये डाटा क्या है? कोई आदमी है, हाँ, या 2 आदमी चाहिए, कई आदमी मान लीजिए, डाटा इंफॉर्मेशन एक ही बात है। तो जब आदमी जानेगा कि किस रास्ते से हमको लंका पर पहुंचना है, रास्ता देखा रहेगा, अगर नहीं देखा रहेगा तो किसी से पूछना पड़ेगा। उसी तरह से डाटा भी जाएगा, जो कंप्यूटर में डाटा जाता है तो उसके लिए भी रूट चाहिए, रास्ता चाहिए। बिना रास्ता के जैसे आदमी नहीं जा सकता है, अगर रास्ता नहीं बना रहेगा, रोड नहीं रहेगा तो आदमी कैसे जाएंगे? समस्या है ना। तो उसी तरह से कंप्यूटर में डाटा को जाने के लिए उसके लिए भी रास्ता चाहिए। डाटा भी एक तरह से आदमी ही समझ लीजिए, जब तक रास्ता नहीं रहेगा तो वो भी नहीं जाएगा। समझ में आ गया ना? कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर बस होती है, एड्रेस बस, डाटा बस। डाटा तब जाता है, किसी आदमी को खोजना रहेगा तो आपका पता चाहिए, एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस। मान लीजिए कोई आदमी किसी को गाजीपुर में खोजने आया, तो पहले तो गाजीपुर जानेगा, फिर क्या करेगा?
उसका ब्लॉक या तहसील जानेगा, जबनिया है कि सदर है, क्या है, सदर जानेगा। फिर उसका पोस्ट जानेगा, फिर पोस्ट के बाद ग्राम का नाम जानेगा, गांव में पहुंचेगा तो गांव में मान लीजिए कि 100 घर 200 घर है, तो गांव में बेचारा जाएगा तो पूछेगा कि हाँ फलाने का घर कौन है, तब वहाँ पहुंचेगा। ऐसे थोड़ा कि बस जिला जानता है तो जिला में जब गांव में जाएगा तब तो पहुंचेगा। गांव सबसे छोटा इकाई होता है किसी के रहने का। गांव में मान लीजिए 100-200 घर है या 50 घर है, तो जाएगा वो आदमी कहेगा कि इस नाम लड़का है, इसके पिता का नाम ये है, ये सब पोस्टमैन जाता है, लेटर लेके चिट्ठी लेके जाता है। अब तो धीरे धीरे कम हो गया लग रहा है, तो किसी का होता होगा, कुछ आता होगा तो आता होगा, अभी भी पोस्टमैन आ जाते हैं। सर वही आता है सर, एटीएम है, पैन कार्ड है, हाँ, ये सब आता तो है। एटीएम आखिर में कुछ काम हो रहा है ना, हो रहा है। अभी तो कुछ वाली वो भी कुछ हो रहा है, तो वही लाना देना रहेगा तो गांव में जाएगा, पूछेगा पोस्टमैन कि ये आजकल तो सर उसको मोबाइल नंबर दिया जाए, डायरेक्ट वो फोन कर, हाँ डायरेक्ट फोन कर दे रहा है, क्योंकि जानते हैं कोई किसी को बता देगा, कोई किसी को आकार दे रहा है। हाँ। इस टाइम में कोई किसी को देखना नहीं चाह रहा है। हाँ उसको आगे बढ़ने दे। वो कह दिया, वो कहे तो जाएगा, किसी से पूछेगा तो बोले नहीं वो आदमी यहाँ नहीं रहता है, वहाँ रहता है। अब पोस्टमैन बेचारा घूमेगा, चक्कर मारते मारते थक जाएगा बेचारा। समस्या ये भी ना है। इसलिए उसको मोबाइल नंबर दे दिया। हाँ वो सही है, मोबाइल से फोन करेगा, बहुत बढ़िया है। तो क्या लिखे, रूट करने की आवश्यकता होती है। फिर लिखे तथा इस कार्य के लिए तथा इस कार्य के लिए इंटरनेट तथा इस कार्य के लिए इंटरनेट, फिर कमा रिमोट होस्ट लिख दे रहे हैं, REMOTE, रिमोट होस्ट या रिमोट सर्वर भी कर सकते हैं इसे। रिमोट होस्ट को क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। रिमोट सर्वर या रिमोट होस्ट, रिमोट सर्वर या रिमोट होस्ट के आईपी एड्रेस ADDRESS आईपी एड्रेस का प्रयोग करता है, आईपी एड्रेस का प्रयोग करता है। इसके बाद लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, परंतु मनुष्य और एप्लीकेशन अर्थात प्रोग्राम रिमोट होस्ट से कम्युनिकेट करने के लिए आईपी एड्रेस के बजाय नेम्स नेम्स का प्रयोग करता है। नेम्स का प्रयोग करता है। ठीक ना। इसके बाद देखिए, इसके दो कारण हैं। नंबर 1, नेम्स को याद रखना आसान होता है। नेम्स को याद रखना आसान होता है। दूसरा, किसी होस्ट के
आईपी एड्रेस के, दूसरा लिखिए किसी होस्ट के, दूसरा पॉइंट पहला तो लिख लीजिए, नेम्स को याद रखना आसान होता है। दूसरा पॉइंट लिखिए किसी होस्ट के आईपी एड्रेस के परिवर्तित हो जाने की परिस्थिति, किसी होस्ट के आईपी एड्रेस के परिवर्तित हो जाने की परिस्थिति, परिवर्तित हो जाने की परिस्थिति में भी होस्ट का नाम नहीं बदलना पड़ता है, होस्ट का नाम नहीं बदलना पड़ता है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट का नामकरण, इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट का नामकरण डोमेन नेम सिस्टम मतलब डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, ऊपर लिखे है ना डोमेन नेम सिस्टम अर्थात डीएनएस प्रयोग कर सकता है। इसके बाद लिखिए डीएनएस किसी होस्ट का नामकरण करने के लिए, डीएनएस किसी होस्ट का नामकरण करने के लिए निमोनिक आइडेंटिफायर लिख दे रहे हैं, निमोनिक NIC आइडेंटिफायर 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 मतलब पहचान, आइडेंटिफाई करना, पहचानना, पहचान लिख दीजिए, पहचान करने के लिए आइडेंटिफायर का प्रयोग करने की अनुमति देता है। एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा IBM.com, White House.gov, का मतलब गवर्नमेंट वेबसाइट है। आर्मी ये मिलिट्री की है, ARMY.MIL। सर IBM किसकी है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कंप्यूटर शुरू में यही संस्था बनाई है, विदेश कंपनी है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हेडिंग दे दीजिएगा URL। कंप्यूटर में देखिए वेबसाइट में सबसे महत्वपूर्ण चीज URL होता है, इसको मिटा देना। पूरा हो गया। URL